हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। अगर बीते दिनों की बात करें तो कोरोना के 1245 नए केसेस सामने आए, जबकि 2192 लोग ठीक हुए। अगर जिलों की बात करें तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा 389 मामले सामने आए हैं। अन्य जिलों की बात करें तो ऊना में 176, सोलन में 152, चंबा में 107 और लाहौल स्पीति में 14, तो किन्नौर जिले में 7 नए केसेस सामने आए। मंडी में 4 लेन निर्माण कार्य से लगे 26 मजदूरों का भी एक साथ 144 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि हिमाचल में कुल अब तक 1,84,347 लोग कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं और अब तक 1,59,227 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 22,181 है। संक्रमितों की मौत की अगर बात करें तो 2,917 लोगों की अब तक कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। बिलासपुर में एक्टिव केसेस की संख्या 1,426। तो वहीं पर चंबा जिले में 1,273 कुल एक्टिव केसेस। हमीरपुर जिले में आंकड़ा 1,612 है। तो ग्राफिक्स के जरिए सभी जिलों की जानकारी आपको दे रहे हैं। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस 6,676, किन्नौर जिले में 490। वहीं आपको कुल्लू की बात करें तो 770 कुल्लू जिले में कुल एक्टिव केसेस हैं और इसी के साथ साथ लाहौल स्पीति में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 155। मंडी जिले में भी आंकड़ा 2,236 है। वहीं राजधानी शिमला 2,475 कुल एक्टिव केसेस। सिरमौर जिले में 1,548 कुल एक्टिव केसेस हैं। सोलन जिले में आंकड़ा 2,035। तो किस जिले में कितने कुल एक्टिव केसेस, कितने मामले सक्रिय, ये आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वेलनेस केंद्रों की ओर से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया की जा रही। वहीं ये स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के कई जिलों में जैसे कि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भी लगातार दी जाए। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रदेश के किस जिले में बीते 24 घंटों में कुल कितने केसेस सामने आए। तो चंबा जिले में 208 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से आपको बता दें कि कुल्लू जिले में 408 सैंपल लिए गए और कुल 30 पॉजिटिव केसेस बीते 24 घंटों में सामने आए। शिमला जिले में आंकड़ा 70 और सिरमौर में कुल 8 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आपको बता रहे हैं कि हिमाचल में बीते 24 घंटों में किस जिले में कुल कितने पॉजिटिव केसेस सामने आए। तो हिमाचल में कोरोना के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं और चूंकि कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वहीं मौतें अभी भी चिंताएं लगातार बढ़ाती जा रही है। तो कोरोना की मौजूदा स्थिति कुल्लू जिले में क्या है, क्या कुछ आंकड़े, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही है, इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए कुल्लू से सीएमओ डॉक्टर सुशील चंद्र इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुशील चंद्र जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। आपसे जानना चाहेंगे कुल्लू जिले में इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर सुशील चंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के ताजा हालात कुल्लू जिले में इस वक्त क्या है। कुल्लू जिला की अगर मैं आपको बात बताऊं जी, तो कुल्लू जिला के अंदर अभी तक हमने 90,000 सैंपल जो हैं वो कोविड-19 के तहत लिए हैं। इसमें से हमारा 81,647 सैंपल जो हैं वो नेगेटिव पाए गए जी, और उसके साथ में जो हमारे पॉजिटिव सैंपल थे वो 8,048 लोग जो हैं ये पॉजिटिव पाए गए। पर सबसे ज़्यादा मैं एक राहत की बात कहूँ तो जिला कुल्लू जो है उसमें जो एक्टिव केसेस हैं वो 671 है आज की डेट में जी, और 671 में से जो 80 लोग हैं वो हमारे डेजिग्नेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में दाखिल हैं
जी और 596 जो है वो हमारे होम आइसोलेशन में है। जी। तो जो आपसे हमारा होम आइसोलेशन, जी, यस, जो होम आइसोलेशन में इस वक्त लोग हैं उनके लिए क्या कुछ मैनेजमेंट आपकी तरफ से की जा रही है? मैं होम आइसोलेशन में जो हमारे 596 लोग हैं, इस विषय के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जिले के अंदर 28 जो मॉनिटरिंग कमिटीज बनी हुई हैं, और 28 जो मॉनिटरिंग कमिटीज बनी हुई हैं इसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारी आशा, और उसके साथ में प्रशासन की तरफ से जो है एक ऑफिशियल साथ में होता है। तो ये घरों में जाके जो है होम आइसोलेशन में इन लोगों को जाकर इन लोगों को स्वास्थ्य जांचा जाता है। और उसके साथ अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अभी एक हमारी होम आइसोलेशन किट जो है जिसको लॉन्च किया 3 दिन पहले, जी उस किट को जो है हमारी आशा के माध्यम से लोगों के घर द्वार पहुंचाया जा रहा है, जो लोग एक्टिव केस हमारे आज की डेट में होम आइसोलेशन में हैं। ये बहुत अच्छी किट है जिसके अंदर सभी मल्टीविटामिन से लेकर जो एक प्रोटोकॉल के तहत जो मेडिसिन होती हैं, जी और काढ़ा और च्यवनप्राश, ये उसके अंदर है। उसके साथ में जो है एक हमारी होम आइसोलेशन बुकलेट भी है कि अपने आप को होम आइसोलेशन में रहते हुए अपने आप का किस तरह से रख रखाव रखा जाए, और अगर आपको कठिनाई आती है तो ऐसे समय में कहाँ और किस समय किसको संपर्क किया जाए। जी तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे 596 आज की डेट में होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं, जी सभी का ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 90 से 92 से अबव है। सभी लोग स्वस्थ हैं। और जो होम आइसोलेशन किट जो है हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो दी गई है, उसको उसको भी वो भी उनके घर द्वार डिलीवर की गई है। कुछ लोगों के यहाँ अभी तक वो प्रोसेस चल रहा है। 1-2 दिनों के अंदर भीतर सभी एक्टिव केसेस जितने हैं उनको कवर कर लिया जाएगा। पर मैं एक इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो हमारे होम आइसोलेशन में जो 108 का जो नंबर है हमारा है, जी उसके बारे में भी हमने लोगों को अवगत कराया होता है कि किसी व्यक्ति को कभी भी कोई तकलीफ हो तो वो सीधा जो है 108 को कॉल कर सकता है। या जो हमारी होम आइसोलेशन मॉनिटरिंग कमेटी है उसमें जो हमारे डॉक्टर साहबान का नंबर दिया गया होता है वो उनसे भी संपर्क साधते हैं, और संपर्क साधने के बाद जो है डॉक्टर तुरंत जो है उनको सहायता मुहैया करवाते हैं, और हमारा DCSC जो है उसमें पेशेंट को तुरंत शिफ्ट कर लिया जाता है। जी ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जी। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो कितनी मीट्रिक टन इस वक्त ऑक्सीजन मौजूद है, उपलब्ध है कुल्लू में, और आगे क्या कुछ आपकी व्यवस्थाएं और की जाएगी क्योंकि थर्ड वेव आनी अभी बाकी है, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है? जिला कुल्लू डे 1 से ही तैयार है। जी जिस तरह से मैं कहूंगा हमारे 25 मार्च 2020 के बाद हमने बहुत एक्टिवली हमारे जिला प्रशासन ने और जो हमारी गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम उन्होंने हमारे इस जिला को रिव्यू भी किया है, और ऑनरेबल CM साहब स्वयं VC के माध्यम से भी रिव्यू करते हैं जिला को। मैं बताना चाहूंगा कि जिला कुल्लू के अंदर जो है अभी हमारे 200 बेड कैपेसिटी है डेजिग्नेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की। जी इसके तहत जो है हमारे 110 बेड जो है अभी ऑक्सीजन के हैं, 90 बेड जो है वो बिना ऑक्सीजन वाले हैं, जिनमें पोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं, और बहुत जल्दी इसमें भी ऑक्सीजन सुविधा जो है पूर्णतः उपलब्ध होगी। पर जहां तक मैं ऑक्सीजन की बात कहूँ, हमारे यहाँ जिला का जो हमारा ये रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू है, इसके अंदर अभी तक हमारे पास 411 टाइप D ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अवेलेबल हैं। एक टाइप D सिलेंडर के अंदर जो है 7000 लीटर ऑक्सीजन होती है। जी इट्स अ कॉम्प्रेस्ड गैस। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जिला कुल्लू के अंदर जो है वो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। हर व्यक्ति के बेड पे जो है वो हमारा ऑक्सीजन पोर्ट लगा हुआ है। ऑक्सीजन जो है उसको वहीं पे मुहैया बेड साइड पे मुहैया होती है, किसी को कोई सिलेंडर कहीं से उठा के नहीं लेके जाना पड़ता। जी हाँ, तो प्रशासन की तरफ ये से इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर दिन कुल कितने टेस्ट कुल्लू जिले में किए जा रहे हैं? कुल्लू में अगर मैं आपसे बात कहूं तो हमारा, मैं पिछले 5 हफ्तों का अगर ग्राफ दूं तो पिछले 5 हफ्तों में हमने जिस तरह से 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के भीतर हमने 2535 टेस्ट किए थे। अब बढ़ते बढ़ते अब हमारा टेस्ट का आंकड़ा जो है वो 4100 के करीब हो चुका है एक हफ्ते के अंदर। तब कई बार हमारा, क्योंकि दूर दराज का क्षेत्र है, स्कैटर्ड है, डिफिकल्ट टेरेन है, तो हमारी 2 गाड़ियां भी हैं जो पेरीफेरी में जाके लोगों का सैंपलिंग करती हैं।
शहरों के अंदर हमने वॉक इन कियोस्क बनवाए हुए हैं, जो हमारे जितने भी ब्लॉक हेडक्वार्टर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पे हमारे सैंपलिंग जो है हमारे डॉक्टर साहबान द्वारा की जाती है। पर जो हमारे गांव का क्षेत्र है उसको कवर करने के लिए है, हमारे पास 2 गाड़ियां हैं जिसमें हमारी डॉक्टर टीम जाती है, और पंचायत के जो हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, जो प्रशासन की तरफ से ऑलरेडी बीडीओस को भी दिशा निर्देश दिए गए होते हैं, तो हम सब मिलकर इकट्ठा काम करते हैं और पेरिफेरी में भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, ताकि वहां पे भी जांचा जाए कि वहां के लोगों का स्वास्थ्य का क्या हाल है। जी जी डॉक्टर सुशील, चूंकि कुल्लू जिले में अभी तक ब्लैक फंगस का एक भी मामला सामने नहीं आया है और उसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस को लेकर आपका विभाग कितना अलर्ट है, आपकी तरफ से क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां आपकी ब्लैक फंगस को लेकर है? इसके लिए हमारी रैपिड रिस्पांस टीम जो है वो जिला स्तर पर हमने गठित की है। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का दिशा निर्देश हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ऑलरेडी मतलब जारी किए हैं, हम उस कड़ी के तहत हमने जो हमारे ईएनटी सर्जन हैं, हमारे आई सर्जन हैं, हमारे पल्मोनरी स्पेशलिस्ट हैं, हमारे कम्युनिटी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं और एपिडेमियोलॉजिस्ट, वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई रोगी जो है वो आया नहीं। वी आर वेरी विजिलेंट एंड आवर सर्विलेंस सिस्टम इज वेरी मच स्ट्रेंथन। तो सर्विलेंस सिस्टम हमारा स्ट्रेंथन है, हम इसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। अगर हमारे को किसी तरह का कोई केस आएगा तो हम उस स्थिति से भी निपटने के लिए तैयार। जी डॉक्टर, एक बार आपके जरिए आप प्रदेशवासियों को क्या कुछ अपील करना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि इस महामारी में वो किस तरह से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आम जनमानस से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो प्रोटोकॉल जो जारी किए होते हैं उसका पालन करें। सर्वप्रथम है मास्क का प्रयोग करना, हर व्यक्ति मास्क का प्रयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और हैंड वॉश प्रैक्टिस जो है उसको अपनाए। अगर ये 3 मूल मंत्र अगर व्यक्ति अपनाता है तो मैं कहता हूं कि कोविड-19 जो है वो उस व्यक्ति से कोसों दूर रहता है। और उसके उपरांत मैं एक संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि आज की डेट में वैक्सीन जो है वो सभी को लगाई जा रही है। 45+ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई गई, हेल्थ वर्कर को लगाई गई। इस तरह से जिला कुल्लू के अंदर 1,40,000 लोगों को अभी तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो मैं कहूंगा, लोगों से निवेदन भी करना चाहूंगा, अपील भी करना चाहूंगा, चूज द वैक्सीन नॉट द वायरस। थैंक यू। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हमारे साथ जुड़े थे कुल्लू के सीएमओ, जिन्होंने बताया कि वैक्सीन लगानी बेहद आवश्यक है और इसी के साथ साथ टेस्टिंग भी बेहद आवश्यक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश कोरोना को लेकर लगाई गई बंदिशों का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश में संक्रमण दर में भारी कमी आ चुकी है। एक हफ्ते पहले संक्रमण की दर 27.47% थी, जो कि 25 मई को घटकर 15.83% रह चुकी है। इस अंतराल के बीच करीब 11% की कमी दर्ज की गई है। अप्रैल और मई में प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा 5 जिले कोरोना से प्रभावित रहे। इनमें से कांगड़ा, मंडी, शिमला, ऊना और जिला हमीरपुर शामिल है। अब इन जिलों में पहले की अपेक्षा कोरोना के कम मामले सामने आ रहे हैं। ज्यादातर मरीज इन्हीं जिलों में ठीक हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट में भी बड़ा सुधार आया है। ये दर 85% से बढ़ चुका है। इससे साफ है कि लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। अब आपको प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट हर जिले की जानकारी आपको बता रहे हैं कि 17 मई को 27.46% थी। 18 मई को ये बढ़कर 19 मई की अगर बात करें तो 26.44% था पॉजिटिविटी रेट, जो कि 20 मई को घटकर 23 के करीब जा पहुंचा था। 21 मई की अगर बात करें तो 21% के करीब था और 22 मई को 17.35% पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका था। 23 मई की अगर बात करें तो 23.49% और 24 मई को ये आंकड़ा 18.49%। 25 मई की अगर बात करें तो अब घटकर ये 15.83% इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कुल पॉजिटिविटी रेट है। तो कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने कई बंदिशें लगाई है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके बाद टैक्सी संचालकों को अपने पालन पोषण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में टैक्सी संचालकों ने अब सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू कर दिया है। वहीं जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष जोगेंद्र ठाकुर ने कहा कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से टैक्सी ऑपरेटरों की आर्थिकी पर बुरा असर पड़ा है। यही कारण है कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए सब्जी बेचने का काम अब उन्हें करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से जो है हमारे को कोई भी राहत
नहीं मिल रही है और ऊपर से प्रशासन की प्रताड़ना भी हमें कहीं ना कहीं सहन करनी पड़ रही है। रोड पर अगर हम इमरजेंसी लेकर या कहीं किसी ज़रूरतमंद सवारी को उसकी ज़रूरतों के लिए ले जा रहे हैं, मार्केट ले जा रहे हैं या उसको दवा के लिए आना है या राशन के लिए आना है, तो कहीं ना कहीं हमसे जो है वो एक लिखित प्रमाण जो है पुलिस द्वारा मांगा जाता है। और शिमला में ही काफ़ी टैक्सी ऑपरेटर ने, हमारे किसी ने सब्जी की दुकान खोल रखी है, किसी ने फ्रूट की दुकान खोल रखी है, कोई बेचारा मनरेगा में दिहाड़ी लगा रहा है, कोई पेंटरों के पास काम कर रहा है, कोई प्राइवेट गाड़ी को चला रहा है। तो इस तरह से अपने परिवार को पाल रहे हैं। जी हां, तो पर्यटन कारोबारियों के साथ साथ टैक्सी चालक भी परेशान हैं। देखिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर रही है। ऐसे में पर्यटन कारोबार को एक बड़ा नुकसान यहां पर देखा जा रहा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े टैक्सी ऑपरेटर आज बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि पिछले लंबे समय से टैक्सीज हिमाचल प्रदेश में नहीं चल रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने अब कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिसके बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि टैक्सियों के पहिए रुके हुए हैं। जिसके बाद अब टैक्सी चालक टैक्सियां न चलाकर टैक्सियों में फल और सब्जी बेचने का कारोबार कर रहे हैं। यही नहीं, राज्य सरकार से टैक्सी ऑपरेटर्स अब गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप टैक्स में छूट दें या राहत की कोई बात जो है वो राज्य सरकार यहाँ पर करे। लिहाजा देखना अब यही होगा कि क्या राज्य सरकार इनकी मांग पर बात करती है या फिर अभी भी इनको थोड़ा इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो आईजीएमसी शिमला में ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला का मंगलवार को सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करीब 2 घंटों तक चला है। वहीं ऑपरेशन के बाद महिला चिकित्सकों की निगरानी में है। इसकी पुष्टि आईजीएमसी के कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने की है। गौर रहे कि प्रदेश में बीते हफ्ते ब्लैक फंगस का पहला मामला आया था। हमीरपुर जिले के खगल गाँव की रहने वाली महिला में यह फंगस पाया गया था। चिकित्सकों ने कई बार महिला का ऑपरेशन रखा, लेकिन ज्यादा शुगर होने के चलते ये ऑपरेशन टाल दिया गया। लेकिन मंगलवार दोपहर 2:30 बजे के करीब महिला मरीज को आइसोलेशन वार्ड से इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर लाया गया। यहां पर एनेस्थीसिया विभाग और ईएनटी के डॉक्टरों ने मिलकर 2 घंटों में ये ऑपरेशन पूरा किया। तो हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्पुतनिक वी बनेगी और ये वैक्सीन जून में बनना शुरू हो जाएगी। दरअसल पनेशिया बायोटेक के डॉक्टर एमडी राजेश जैन ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण में 97.6% तक कारगर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का अब हिमाचल प्रदेश के बद्दी में बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। पनेशिया बायोटेक कंपनी को पहली बार इतनी बड़ी असाइनमेंट मिली है। गौर हो कि बीबीएन एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, जहां से देश सहित विश्व के कोने कोने में दवाओं की आपूर्ति की जाती है। कोरोना की दूसरी लहर का असर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में भी देखने को मिला। दरअसल देश में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते सैलानियों से गुलजार रहने वाला रोहतांग दर्रा बीते 2 सालों से सुनसान पड़ा है। इसके साथ ही प्रदेश के मौसम में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी से मनाली की ऊंची घाटियों में भी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को मई के महीने में भी आग का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि घाटी के चारों तरफ काफी हरियाली देखने को मिल रही है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि पर्यटकों की आवाजाही न होने से रोहतांग दर्रे के आसपास के इलाकों में भी पर्यावरण को इसका लाभ मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से अपना रुख बदलने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने इस बारे में बातचीत की, सुनिए। आज जो वेदर है पिछले 2 दिन से क्लियर चल रहा है। आने वाले जो 2 दिन है इसमें भी वेदर साफ रहेगा। वीरवार और जो शुक्रवार तक जो मौसम साफ रहेगा, दिन के तापमान है वो भी थोड़े से और राइज करेंगे। और उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है, जिसका इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में सैटरडे से हो सकता है। शनिवार से लेकर जो आने वाले आगे के दिन होंगे, शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार, और उसमें जो बारिश की प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन बहुत कम जो चांस होंगे बारिश के। जो निचले इलाकों में, जो मिड हिल्स और हाई हिल्स वाले इलाके हैं, यहाँ पे 1-2 स्थानों पे ही जो बारिश के चांसेस रहेंगे। तो महामारी के इस दौर में किसी जरूरतमंद की मदद करना आपको सुकून दे सकता है, और जब आप यही मदद बेजुबान और आवारा जानवरों की करेंगे तो शायद आपको इसका पुण्य भी मिले। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज हम आपको धर्मशाला की दिखाने जा रहे हैं, जो कि आपको भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगी। दोस्ती,
ये एक ऐसा शब्द है, ऐसा भाव है जो हर इंसान के लिए अहमियत रखता है। हमारी जिंदगी में दोस्तों का बहुत महत्व होता है, लेकिन यही दोस्ती अगर आप प्रकृति से करें, बेजुबान जानवरों से करें, तो इससे भला और क्या। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कांगड़ा जिले के धर्मशाला से सामने आई है। धर्मशाला के धीरज महाजन पंछियों, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं के दोस्त बनकर उनकी मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन में जहां पूरा प्रदेश बंद हो गया है, वहीं एक शख्स ऐसा भी है जो शहर के आवारा पशुओं और जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहा है। अब आलम यह है कि यही पंछी धीरज के दोस्त बन चुके हैं। इंसान तो इंसान पर भरोसा नहीं करता, लेकिन बेजुबान जानवरों को इस इंसान पर कितना भरोसा है, ये आप सभी ने देख लिया। वाकई धीरज की इस पहल से इन सभी बेजुबान जानवरों की मदद हो रही है, होनी भी चाहिए। यही तो इंसानियत का उदाहरण है। उम्मीद है प्रदेश के बाकी लोग भी इस कठिन दौर में एक दूसरों की मदद के लिए ऐसे ही आगे आते रहेंगे। जनता टीवी के लिए कांगड़ा से अनूप धीमान की रिपोर्ट। पांवटा साहिब के कोटगा गांव के जंगल में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे कि गांव के युवाओं ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि बुझ नहीं पाई। वहीं गांव वासियों ने वन विभाग से गुहार लगाई कि वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा जाए ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम नहीं पहुंच पाई है, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके।